क्या आपने नोटिस किया है पिछले कुछ टाइम से इंडिया में प्रीमियम एआई सर्विसेज फ्री मिल रही हैं। यार पूरी तरीके से फ्री, इसके देने के पीछे का मकसद क्या है वो जानेंगे, लेकिन पहले शुरू करते हैं परप्लेक्सिटी से, जो एयरटेल के साथ मिलकर के 1 साल तक के लिए एयरटेल यूजर्स को परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री देना शुरू किया। उसके बाद ओपन एआई ने अनाउंस किया कि चैट जीपीटी गो का एक नया प्लान इंडियन यूजर्स के लिए 1 साल तक बिल्कुल फ्री। और अब सबसे बड़ी डील, गूगल एआई प्रो भी फ्री मिलने वाला है। गूगल ने एआई के लिए जियो के साथ पार्टनरशिप किया और जियो यूजर्स को 18 महीने तक के लिए गूगल एआई प्रो की सर्विसेज फ्री मिलेगी। अब इसमें क्या है, इसमें 2 टीबी का क्लाउड है, नोटबुक LM है और जेमिनाई फीचर्स हैं, यानी जो प्रो फीचर्स हैं आपको फ्री में मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको 10,000 रुपए लगाने पड़ते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये एआई कंपनीज तो पहले से ही लॉस मेकिंग है, फिर क्यों ऐसा कर रही हैं? एक रिसर्च के मुताबिक एक एडवांस्ड एआई क्वेरी प्रोसेस करने में एक सिंपल गूगल सर्च से 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ये कंपनीज पैसा जला रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताती हैं कि ओपन एआई ने 2024 में $5 बिलियन का लॉस किया, $5 बिलियन US। और कुछ एआई कंपनीज तो हर $1 कमाने के लिए लगभग $21 खर्च कर रही हैं, वो भी US। आप उसे जोड़ सकते हैं कितना होता है। तो फिर इंडिया में इतना फ्री की दावत क्यों लोगों को दी जा रही है? आखिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया है जो आज मैं बताऊंगा कि इस चीज के पीछे असली कहानी क्या है। तो करते हैं पूरा का पूरा डीप डाइव। तो ये कंपनीज इतनी मेहरबान होने के रीजंस एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो बेसिकली 4 बड़े रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, द यूजर लैंड ग्रैब। इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, चाइना को हम सरपास कर चुके हैं ऑलरेडी। नंबर्स की बात करते हैं, 2025 तक इंडिया में 900 मिलियन यानी 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। और जियो और एयरटेल इन दोनों के पास मिलाकर लगभग 85 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, डायरेक्ट एक्सेस है। सोचिए, एयरटेल और जियो को मिलाकर के। अभी एआई का मार्केट नया है, शुरू हो रहा है, पिछले 2-3 सालों से ये ग्रो कर रहा है। जो कंपनी अभी सबसे ज्यादा यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ले आएगी वही मार्केट लीडर बनेगी। एक एक्सपर्ट ने इसे लार्जेस्ट डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज इन मॉडर्न हिस्ट्री कहा है। यह मार्केट कैप्चर नहीं है, यह डेटा डोमिनेशन की रेस है जो कि धीरे धीरे और तेज होती जा रही है। रीजन नंबर 2, यू आर द ट्रेनर फॉर फ्री। मतलब फ्री में आप इनके मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। हम और आप फ्री में एआई को ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि ये एआई मॉडल्स जो हैं वो ह्यूमन फीडबैक से ही बेहतर बनते हैं और सॉलिड होते जाते हैं, यानी बेटर आंसर देने लगते हैं। हम सिर्फ डेटा नहीं दे रहे हैं बल्कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे हैं। इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और सैकड़ों बोलियां हैं, हर कुछ किलोमीटर पे नई लैंग्वेज चेंज होती है। तो सारा जो है अब एक एआई जो सिर्फ अंग्रेजी समझता है वो यहां फेल है इंडिया में। जब आप हिंदी, तमिल या मराठी में क्वेरी डालते हैं, आप उस मॉडल को फ्री में इंडिया रेडी बना रहे हैं क्योंकि आप खुद उसे सिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसे इंडिक डेटा को मैन्युअली बनाना एक्सपेंसिव है और रियलिस्टिक भी नहीं है। तो हम जो यूजर्स हैं वो खुद इसे फ्री में ट्रेन कर रहे हैं। रीजन नंबर 3, द हैबिट एंड लॉक इन, जो कि सबसे बड़ा वजह है। यह स्ट्रेटजी बहुत पुरानी है। पहले फ्री ट्रायल दो, उसके बाद यूजर्स को सर्विस की आदत लगने दो और जब वो उस पर डिपेंडेंट हो जाएं, फ्री ट्रायल खत्म कर दो और सब्सक्रिप्शन कैंसिल को हाइड कर दो। लेकिन ये नॉर्मल फ्री ट्रायल नहीं है बल्कि नॉर्मल स्ट्रेटजी होती है। 30 दिन का ट्रायल जिसमें सिर्फ 2 से 5% ही लोग पे करते हैं। लेकिन गूगल जियो का जो डील है वो 18 महीने की है, यानी इसका जो वैल्यू है लगभग 33,000 रुपए तक है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑफर कहा जा सकता है कि आपको फ्री में ही 33,000 रुपए की डील मिल गई। सोचिए, 18 महीने में आपका सारा काम, आपके सारे फोटोज, सारे डॉक्यूमेंट्स उस 2 TB स्टोरेज में होंगे। ये हैबिट नहीं बल्कि डिपेंडेंसी क्रिएट किया जा रहा है। इसे इकोसिस्टम लॉक इन भी कहा जाता है। और रीजन नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेटा। एक्सपर्ट्स जो हैं वो साफ कहते हैं कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट।
मतलब ये सेइंग इतनी कॉमन हो गई है कि हर दूसरा एक्सपर्ट यही बोलता मिल जाता है। तो ये एआई कंपनीज डेटा हंग्री हैं बेसिकली। हर चैट, हर सर्च, हर प्रॉम्प्ट जो आप डालते हैं वो एक रिच डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देता है, और प्राइवेसी यहां एक बड़ा रिस्क है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर एक्सपर्ट्स वार्न करें ना करें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि यूरोप के पास एआई एक्ट जैसा कानून है, लेकिन इंडिया के पास अभी तक एआई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हमारा नया डेटा प्रोटेक्शन जो डीपीडीपी है एक्ट अभी भी डिसीजन मेकिंग में है, फाइनल कुछ नहीं आया है, ट्रांसपेरेंसी को मैंडेट नहीं करता। मतलब आपका डेटा कैसे यूज हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। इनफैक्ट ये ज्यादा होना चाहिए। बड़ा सवाल ये उठता है कि एक यूजर के नाते आपका इसमें फायदा है या नुकसान। अब प्रोस एंड कॉन्स को समझेंगे। अब एक्सेस का जहां तक सवाल है तो आपको दुनिया के सबसे बड़े पावरफुल एआई टूल को फ्री में एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। चैट जीपीटी फ्री में यूज कर पाओगे, गूगल एआई प्रो फ्री में यूज कर पाएंगे, और सारी चीजें बिना किसी लिमिटेशन के। लर्निंग के लिए आप फ्यूचर रेडी हो सकते हैं, हो रहे हैं। इनफैक्ट ये एआई सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए बेस्ट आपका एक टूल बन के आता है। बट नुकसान की बात करें तो डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपका पर्सनल और बिहेवियरल डेटा जो है वो आपकी दूसरी कंपनीज के पास जा रही है ऑफ कोर्स, एंड जबकि हमारा कानून अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, तो कोई रोक टोक नहीं है, यानी बेरोक टोक आप अपना डेटा दे रहे हैं। एक एल्गोरिदम बायस भी यहां पर आता है। अगर एआई को बायस डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो बायस ही रिजल्ट देगा। इसी वजह से कंपनीज डिस्क्लेमर लगा देती हैं। इसके बाद आता है डिपेंडेंसी। आप इन टूल पर 18 महीनों में, मतलब जो 18 महीने का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आपको न चाहते हुए भी 18 महीने के बाद इनकी सब्सक्रिप्शन लेनी ही पड़ेगी। तो आखिरी सवाल आता है कि क्या आपको ये फ्री सर्विसेज यूज करनी चाहिए या नहीं। शॉर्ट आंसर है यस, बिल्कुल यूज कीजिए, बिकॉज काफी सारी लर्निंग कर्व भी यहां से आती है। लेकिन बी स्मार्ट, ये एक मौका है, इसे गवाइए मत। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिए क्योंकि आगे मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब आप एनोनिमस रह सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि कभी भी अपना रियल सेंसिटिव पर्सनल डेटा को मत शेयर कीजिए किसी भी एआई टूल के साथ, स्पेशली फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल सीक्रेट्स, कभी नहीं, नेवर एवर। दूसरी चीज, बी स्केप्टिकल। एआई जो भी जवाब दे उसे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें, हमेशा क्रॉस चेक करें, अदरवाइज आप बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। बी अ लर्नर। अब यह है, इस फ्री एक्सेस को प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें, नई स्किल्स सीखने के लिए यूज करें, कुछ डेवलप करने के लिए शुरू करें। याद रखिए ये एक ट्रेड है। आप फ्री सर्विस के बदले अपना नॉन पर्सनल डेटा और फीडबैक दे रहे हैं, जो कि सही है, इतना आप कर सकते हैं, बट पर्सनल आप नहीं करें तो बेटर होगा। तो असली खेल यह है कि एआई कंपनियां इंडिया के मैसिव 90 करोड़ यूजर मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपने मॉडल्स को यहीं के इंडिक डेटा से ट्रेन कर रहे हैं, और हमें अपना इकोसिस्टम में इस तरीके से बिल्कुल लॉक इन कर रहे हैं कि आगे आपको इन इकोसिस्टम से हटने में काफी प्रॉब्लम आ जाए। इसका मतलब यह है कि एक पूरा का पूरा कैलकुलेटेड बिजनेस स्ट्रेटजी है, ये कोई चैरिटी नहीं है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि गूगल एक समय पे आपको गूगल फोटोज में अनलिमिटेड फोटोज रखने का ऑप्शन देता था विदाउट एनी कॉस्ट, लेकिन एक बार उन्होंने अनाउंस किया कि हम खत्म कर रहे हैं आपका फ्री वाला सर्विस। हाई क्वालिटी में फ्री आप सेव कर पाएंगे, बट फुल डेफिनेशन यानी एचडी क्वालिटी में आप फुल फोटोज सेव नहीं कर पाएंगे गूगल पे। उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई लोगों को कि ऑलरेडी जो डेटा उन्होंने डाल दिया था, अब उसकी वजह से उन्हें फिर से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा। तो धीरे धीरे जब आप जिसके इकोसिस्टम में बिल्कुल लॉक इन हो जाते हैं, स्पेशली गूगल का एआई प्रो जो मॉडल आपको जियो के साथ मिल रहा है, चांसेस आर कि वो आपको ज्यादा डिपेंडेंट बना दे, क्योंकि वो सिर्फ आपको जेमिनाई की ही सब्सक्रिप्शन नहीं दे रहा है, बल्कि गूगल का 2 TB का क्लाउड भी मिल रहा है। तो आप सोचिए, आपने 2 TB भर दिया क्लाउड स्टोरेज, या फिर 1 TB भी भर दिया, फिर उसके बाद 18 महीने खत्म हुए, आपका पैसा लगना शुरू हुआ। और मैं बताता हूं 2 TB स्पेस वाला जो गूगल का प्लान है, उसको खरीदने के लिए आपको 1000-1200 रुपए पर मंथ देने ही पड़ेंगे। अब आप 2 TB या तो डेटा कहीं और स्टोर करें, पूरा का पूरा इकोसिस्टम से निकल करके बाहर आ जाएं, या फिर उन्हें पैसे देते रहें। तो कभी ये ना सोचें कि आपके वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, हमेशा ये सोचें कि इसका फायदा बिना खुद को नुकसान दिए हुए कैसे उठा सकते हैं। बाकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डेटा को कैसे सुरक्षित रखें। सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम वेट करते हैं कि ये जो नया डेटा प्रोटेक्शन का कानून है वो इंपोज होना कब से शुरू होता है। आप हमें अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं।